हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक शॉर्ट कंपोजिशन का चल रहा था इनविटेशन, और इनविटेशन के रिप्लाई चल रहे थे। तो इनविटेशन में हमने फॉर्मल इनविटेशन है उसका एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग एग्जाम्पल से उनको कंप्लीट कर लिया था। इनफॉर्मल का भी कल हमने एक्सेप्टिंग रिप्लाई किया था कि जब आपको कोई इनविटेशन का इनफॉर्मल रिप्लाई देना हो और वो एक्सेप्ट करते हुए देना हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये हम कल कर चुके थे। अब आज हम करेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन का डिक्लाइनिंग रिप्लाई, यानी इनफॉर्मल इनविटेशन लिखवाया आपसे, लेकिन कैसा हो वो डिक्लाइनिंग, कि आप किसी कारण से जा नहीं पा रहे हो, अगले के फंक्शन में इंक्लूड नहीं हो पा रहे हो, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, अटेंड नहीं हो पा रहे हो, तो उस स्थिति में हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम उसके फॉर्मेट पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, एड्रेस। जो रिप्लाई देगा उसका एड्रेस लिखा जाएगा सबसे पहले। ये लेटर मेथड से ही लिखा जाता है जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था। और जो सेकंड स्टेप होती है वो क्या आएगी, डेट आती है। आपको पता होगा, इसका भी कल हमने किया था। फिर एक लाइन है वो छोड़ के, और आपको डियर के साथ में जिसे इनविटेशन लिखते हो उसका एड्रेस है वो देना, सॉरी उसका जो सैल्यूटेशन वर्ड है वो देना होता है। जैसे फ्रेंड को लिख रहे हैं तो उसका नाम देना है। यदि आप अपने फादर को लिख रहे हो तो डियर फादर लिखना है, मदर को लिख रहे हो मदर लिखना है, ब्रदर को लिख रहे हो या अंकल को लिख रहे हो तो अंकल लिखना है। इस तरीके से यहाँ पर वो सैल्यूटेशन वर्ड लिखना होता है डियर के साथ, जिसे भी आप रिप्लाई दे रहे हो। उसके बाद जो बॉडी पार्ट होगा उसमें कल जैसे किया था, सबसे पहले आपको थैंक्स ही देना होता है। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड द ऑस्पिशियस occasion of on 8। इस तरीके से हमें सबसे पहले वो थैंक की लाइन देनी है। आपने एक्सेप्टिंग जब रिप्लाई किया था कल तब भी यही लिखा था, जब डिक्लाइनिंग लिखोगे तब भी यही सेंटेंस आएगा सबसे पहले, क्योंकि आपको जो इनविटेशन मिला उसमें आप इंक्लूड हो रहे हो या नहीं हो रहे, सबसे पहले अगले को थैंक्स बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले थैंक की लाइन लिखनी है। कल भी एक्सेप्टिंग में यही लिखा था, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। यहाँ ओकेजन का नाम आ जाएगा, ऑन के साथ डे और डेट आ जाएगी, और एट के साथ में प्लेस आ जाएगा। इतना लिखने के बाद में आई फील, अब जब आप इंक्लूड हो रहे थे तो आपने लिखा था कि आई फील ग्रेट प्लेजर। अब क्या लिखोगे, आई फील वेरी सॉरी एक्सप्रेसिंग द इनेबिलिटी to attend the function due to, और कोई भी रीजन हमें लिखना होता है कि जिस रीजन से आप नहीं जा पा रहे हो। तो क्या लिखोगे कि आई फील वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है, एक्सप्रेसिंग द इनेबिलिटी, जो इनेबिलिटी है असमर्थता है, अटेंड होने की फंक्शन में उसको एक्सप्रेस करते हुए, उसको व्यक्त करते हुए, उसको बताते हुए। ड्यू टू मीन्स बिकॉज ऑफ होता है, के कारण। अब किसके कारण, वो कारण आप यहाँ दे दोगे, जैसे ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क एट ऑफिस, ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क एट होम, या ड्यू टू माई PMT एग्जामिनेशंस, या ड्यू टू माई बोर्ड एग्जामिनेशंस, जैसा भी आप यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद जब आप नहीं जा पा रहे हो तो आप उसे विश भी करेंगे। तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, जैसा भी आपको अगले ने इनविटेशन जिस फंक्शन के लिए दिया है उस फंक्शन को यहाँ डिस्क्राइब करोगे, उसके लिए विश भी भेजोगे अगले को, क्योंकि आप इंक्लूड नहीं हो रहे हो। जब इंक्लूड होते थे तो आपको ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं थी, जब एक्सेप्टिंग का हमने लिखा था।
एक्सेप्टिंग का लिखा था तो आई फील वेरी प्लेजर, आपको बहुत खुशी हो रही है इंक्लूड होते हुए कि आप इंक्लूड होगे। अब नहीं हो रहे हो तो आप सॉरी एक्सप्रेस करोगे, यही डिफरेंस है दोनों का। उसके बाद योवर्स सिंसियरली, और अपना नाम लिख दोगे। पूरा लिखने के बाद में क्या करोगे, इसे बॉक्स में बंद भी किया जाएगा, तो इसे बॉक्स में बंद कर दोगे पूरा लिखने के बाद। तो इस तरीके से ये जो इनविटेशन है इनफॉर्मल का, और इनफॉर्मल का भी कौन सा इनविटेशन है, डिक्लाइनिंग, कि आप जब फंक्शन में इंक्लूड या अटेंड नहीं कर पा रहे हो उस फंक्शन को, तो उसके लिए आपको इस तरीके से डिक्लाइनिंग रिप्लाई देना है अगले को। इनफॉर्मल का डिक्लाइनिंग रिप्लाई का फॉर्मेट है, फॉर्मेट को ही फॉलो करना है, आपको अपनी ओर से कुछ भी ऐड करने की नीड नहीं है। यदि आप नीड समझते हो और यदि सेंटेंस आप बनाते हो वहां आप गलतियां करोगे, और ये शॉर्ट कंपोजिशन है, यदि सेंटेंस की माइनर मिस्टेक्स होंगी उनको भी बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, आपके मार्क्स हैं वो लेस होने की या रिड्यूस होने के चांसेस बन जाते हैं फिर। अब क्वेश्चन कैसे आता है, उस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है वो देखिए। यू हैव रिसीव्ड an invitation from your friend Anup to attend his father's retirement. Write an informal reply expressing your inability to attend the function. अब देखिए, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड, आपको आपके फ्रेंड अनूप से एक इन्विटेशन मिला है, उसके फादर के रिटायरमेंट का जो अवसर ओकेजन है उसके ऊपर जो पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है उस पर अटेंड होने के लिए। लेकिन आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई देना है उसको वापस, आपकी जो इनेबिलिटी है उसमें अटेंड होने की उसको एक्सप्रेस करते हुए। अब वो कारण क्या होगा वो इसमें नहीं दिया, आपको अपनी ओर से लिखना होगा। तो कैसे लिखोगे इसे, देखिए इसका आंसर। सबसे पहले एड्रेस, आप अपना एड्रेस लिखोगे C22 बजाज नगर, सीकर। आपको अपनी ओर से लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। फिर 2 जुलाई 2021 डेट लिख दोगे, डेट लिखी जानी है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। फिर एक लाइन छोड़ के किसे लिखना है, फ्रेंड को, तो डियर, फ्रेंड का नाम भी दिया है क्वेश्चन में अनूप, तो डियर अनूप। फिर आप थैंक्स की लाइन लिखोगे, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड the auspicious occasion of
to attend the auspicious occasion of dinner party on your father's retirement on Monday, 5th July 2021। ये हो गया। तो सबसे पहले थैंक्स बोला कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे इनवाइट करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। टू अटेंड द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ डिनर पार्टी के शुभ अवसर पे, ऑन योर फादर्स रिटायरमेंट, आपके पिताजी की सेवानिवृत्ति के अवसर पे, ऑन मंडे 5th जुलाई 2021। अब कहाँ इनवाइट किया है वो और मेंशन कर दो इसमें, एट योर रेजिडेंस। इनवाइट कहाँ किया है? रेजिडेंस में। ये कोई होटल वगैरह में ये प्रोग्राम नहीं रखा है, उनके घर पे है। अब आप उसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहे हो, तो इंक्लूड नहीं हो पा रहे हो तो क्या लिखोगे? आई फील वेरी सॉरी एक्सप्रेसिंग द इनेबिलिटी to attend the function due to an urgent work at office the same day, कि इसी दिन ऑफिस में एक जरूरी काम हो जाने के कारण मैं इस फंक्शन में शामिल नहीं हो पाऊंगा। फिर आप विश स्वरूप कोई भी लाइन जो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर फादर और योवर्स सिंसियरली, और आप अपना नाम लिखेंगे। ये आपको इसके लिए करना होता है जब आप डिक्लाइनिंग इनविटेशन, सेम हम फॉर्मेट से चले हैं, कुछ अपनी ओर से नहीं लिखा है और आपको लिखना भी नहीं है। जैसा फॉर्मेट दिया है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और आपके पास कंप्लीट जैसा फॉर्मेट था सेम उसी के आधार पे लिखना है। यानी आपको फंक्शन कब है, कहाँ है, केवल इसे चेंज करना है। बाकी का जैसा फॉर्मेट आपको लिखवाया गया उस फॉर्मेट को ही फॉलो करोगे। आपको अपनी ओर से कुछ भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है और बड़ा इजी रहेगा आंसर आपके लिए इससे देना। अब यहीं आपका ये इनविटेशन के रिप्लाईज हैं वो कंप्लीट होते हैं। इनविटेशन में दो तरह के रिप्लाईज आपको पूछते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एक्सेप्टिंग एंड इनफॉर्मल का एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग। तो इस तरीके से हमने 4 जो एग्जाम्पल्स उनको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर या टॉपिक इसमें जो चलेगा वो रहेगा पोस्टर राइटिंग का, इसी शॉर्ट कंपोजिशन का। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बिगिन करेंगे और इस पे जो आपको एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस है वो आज के असाइनमेंट में मिल जाएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।